मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। आज जो है हम लोग दुर्गा पाठ के तृतीय अध्याय का 10 से लेकर के श्लोक 10 से लेकर 26 तक का पाठ करेंगे। पहले संस्कृत में फिर बाद में हिंदी में। हम चाहते हैं कि ये पाठ को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली सुने। जिस हिसाब से खाना जरूरी है शरीर के लिए, इसी तरह मन और आत्मा के लिए पाठ भी जरूरी है। देवी देवताओं से हमेशा जुड़े रहें। जब भी मौका मिले 1-2 मिनट के लिए सुने जरूर, और जितनी बार आप सुनेंगे इसमें आपको नया अर्थ भी समझ में आएगा और साथ साथ आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। और ज्ञान वर्धन के साथ साथ आपकी मानसिक मन की जो शांति है वो भी मिलेगी। शरीर की शांति, आर्थिक शांति और आध्यात्मिक शांति, बहुत तरह का शांति भी प्राप्त होगा। और हम लोग का जो व्यवस्था है माया से मुक्ति तक का है, तो मुक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा सहायक होगा। माया में तो हम लोग हमेशा 24 आवर लिपटे ही रहते हैं। थोड़ा मुक्ति का भी काम करें, इससे हम लोग को मुक्ति की जो है सो मनोकामना पूर्ण होगी। दृष्ट्वा तदापच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सत्धातेन नितं च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महेशस्य चमूपते आजगामं गजारूढ चामरस्त्रे दशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचात देव्यास्ताम्बिकादूतं हुङ्काराभिहतान् भूमो पातयामांस निष्प्रभां भग्नां शक्तिनिपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं वाणे अस्तदपि साच्छिन्नत् ततः सिंहसमुत्पत्ति गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युद्धे तेनोच्युस्त्री दशारिरा युध्यामानो ततस्तों तस्मान्यगाम्ये गतो यो युध्यायतेति संबद्धो प्रहारेरति दारुणे ततो वेगात् खामोत्पत्ति निपत्ये च मृगारिणा करप्रहारेण शिरस्य चामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रस्य रणे दिव्या शिलां वृक्षा दिभिर्हतः दन्तमुष्टितलोश्चैव करालस्य निपातितः देवीं क्रुधा गदापातोश्च चूर्णयामांस चोदतं वाकलं भिन्निपालेन बाणो अस्तामग्र तथा उग्रास्य मोग्रब्रियः च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जधान परमेश्वरी विडालस्यासिना कायात् पाता यामांस वे शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चौभो शयनेर्नित्येयं क्षयम् एवं संचीयमाने तु ससैन्ये महासुरः महिषेन स्वरूपेण
त्रास्यामांस तान् गणात् कांस्यचित्कुण्डलप्रहारेण खुरक्षेपे अस्तथा परान् लाङ्गुलताण्डिताश्चान्याः निच्छेगभ्यो च विदारितं वेगेन कांसिचदपरानन्देन भ्रमणेन च निःश्वास पवनेनान्यान् पातयामांस भूतले निपात्या प्रमथानि कमलभ्यो धावतः सोऽसुरः सिंहन्तो महादेवी कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपाल्यमहाप्रिय खुरशून्यमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चा शिष्यक्षेपण ननाद च वेगभ्रमणा भिक्षुणा महीतस्य व्यर्षीयत लाङ्गुले नाहत चाथी फ्लावामांस सर्वतः। अर्थात अब हम लोग श्लोक 10 से लेकर के 26 तक का हिंदी का अनुवाद सुनेंगे। और संस्कृत तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हिंदी सब कुछ समझ में आएगा। इसका लाभ भी उठाएं, संस्कृत में सुने, क्योंकि देववाणी संस्कृत है। भगवान खुश जो है सो संस्कृत से ही होते हैं। गलत भी अगर आप बोल देते हैं तो भगवान संस्कृत से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान के ही हम लोग यहाँ पे उन्हीं के संतान हैं। तो हमारी गलती को हमेशा माफ़ करते रहते हैं, और हम लोगों को भी गलती को माफ़ करेंगे ही और करते ही हैं। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चुचुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिचुर ने मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उससे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पे गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामरों को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजे की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि को मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांता मुक्का और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत कचूमर निकाल डाला। भिन्न पाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत का घाट उतार दिया। तीन नेत्र भाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तकों को धड़ से काट गिराया।
दुर्धुर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी को गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मार कर किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके कुछ गणों की बेग से किन्हीं को सिंहनाद से कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेव के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा का बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपनी सिंघों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। इस प्रकार से जो है सो हमारे जितने भी आप सभी जानते हैं कि जब अति हो जाता है तो हमें देवियों को ही आवाहन करना चाहिए कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। और जब इस तरह से राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी तो देवी ने ही आकर के भगवान देवताओं को मुक्ति किए थे। तो अब समय आ गया है कि यहाँ भी आतंकवादी लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी मुक्ति के लिए देवी को आगे आना चाहिए और उसमें हम लोगों को सबको सहयोग, मानसिक शारीरिक आर्थिक सहयोग करना चाहिए और शक्ति का उपयोग होना चाहिए। नमस्कार।